तो दोस्तों शायद चाइना के मोह में और भारत के बेवजह के विरोध में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी इस बात को नहीं समझ पाए कि अगर आपको आपके देश की टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर काम करना है, उसे बरकरार बनाए रखना है, उसे अपग्रेड करना है, तो आपको हर हाल में लिबरल बनना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपनी विचारधारा को बीच में लाकर भारत से मतभेद करके अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं बिल्ड कर सकते। इस समय आप यूएई का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कि टूरिज्म के मामले में बहुत ही ज्यादा विख्यात है। दुनिया भर के टूरिस्ट को यूएई ने अपनी तरफ आकर्षित किया है और इसके लिए सबसे पहले उसे लिबरल बनना पड़ा। इसी राह पर अब सऊदी अरेबिया भी चल रहा है, लेकिन मालदीव चाइना के बहकावे में आकर भारत के ही खिलाफ लड़ बैठा। वो भारत जो कि टूरिज्म से सबसे ज्यादा फायदा मालदीव को पहुंचाता है। और इससे भी बड़ी बात कि इस समय भारत के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कि पीआर के मामले में दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। जिस चीज का पीआर वो कर दे, उस चीज को सुपरहिट होना हर हाल में जरूरी है और वो हो ही जाती है। अब ऐसे ही कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले दिनों कर दिया। 4 जनवरी के दिन हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हॉलिडे वाले मूड में लक्षद्वीप पहुंच जाते हैं। अब अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो ये भारत का ही एक टापू वाला इलाका है, बिल्कुल मालदीव के जैसा है। इवन कई मामलों में ये मालदीव से भी बेहतर बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात भारतीयों के लिए एडवांटेज वाली ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब आपको जाना है तब चले जाइए, भारत का ही हिस्सा है, तो किसी तरह का सिक्योरिटी इश्यू होना, कोई वीजा इश्यू होना, इस तरह की कोई चीज बीच में नहीं आती। इसके अलावा एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि ये हजारों किलोमीटर दूर नजदीक है बजाय मालदीव के। तो हर हाल में भारतीयों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर लक्षद्वीप बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है बजाय मालदीव के। इसके साथ साथ मैं तो पूरे भारत को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना क्यों मानी जाती है। कारण ये है कि दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी तरह के मौसम, सभी तरह के क्लाइमेट और जियोग्राफी वगैरह अकेले भारत में मौजूद है। हमारे सैनिक वर्षा वनों में भी लड़ते हैं, हमारे सैनिक बर्फीले ग्लेशियर्स में भी लड़ते हैं, हमारे सैनिक समुद्र में भी लड़ते हैं, हमारे सैनिक दलदल में भी लड़ते हैं और हमारे ही सैनिक रेगिस्तानों में भी लड़ते हैं। कहने का मतलब दुनिया भर में जैसी भी प्राकृतिक स्थितियां हो, वो सारी प्राकृतिक स्थितियां भारत में है और इन सब की ट्रेनिंग हमारे सोल्जर्स को मिलती है। इस वजह से हमारे सोल्जर्स दुनिया में कहीं भी युद्ध लड़ने के लायक हैं। तो टूरिज्म का भी तो बिल्कुल ऐसा ही लेना देना है। इसी तरह के किसी एक प्लेस पर आप जाना चाहते होंगे, आप अगर स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, घनी वादियां और बर्फ वगैरह देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें तो भारत में भी है। डेजर्ट देखना चाहते हैं, वो भारत में है। माउंटेन्स देखना चाहते हैं तो वो भारत में है। तो आपको टूरिज्म के लिए कहीं और जाकर ज्यादा बिल फड़वाकर मतलब भी क्या है। भारत में आपको सारी चीजें मिलेगी। देवभूमि इसीलिए भारत को कहा जाता है कि दुनिया भर के सारे फ्लेवर्स भारत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बस इस चीज को पहचानने की एक आवश्यकता थी। अब वो पहचान दिलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ये पहल की गई है। एक्चुअली हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे थे कि चाइना के बहकावे में आकर मालदीव द्वारा लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटी की जा रही थी। पहले कोई भी मालदीव का राष्ट्रपति भारत से वफादारी दिखाने के लिए भारत का पहला विजिट करता था, लेकिन इन्होंने टर्की का किया, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद चाइना का विजिट इनका कंफर्म हो चुका है, इसी सप्ताह वो जा रहे हैं और भारत को अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा भारत की जो सेना कुछ एक के मामले में बिल्कुल सैकड़े में जिसकी संख्या होगी, वो जो सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉयड है, जो कि मालदीव के लिए ही जरूरी है और मालदीव की ही सेवा कर रहे हैं एक तरह से, उन्हें वापस करने के लिए ये बार बार भारत से कह रहे हैं। हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। तो कहने का मतलब भारत के लिए ये सारी चीजें करने के अलावा एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बनते जा रहा है मालदीव। तो क्यों ना आप मालदीव को ऐसा परेशान कर दिया जाए कि मालदीव किसी भी परिस्थिति में खड़ा होने लायक रहे ही ना। यानी मालदीव की जो जीडीपी है, जो कि $6.55 बिलियन के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। उनकी पॉपुलेशन भी 6 लाख के लगभग है। तो इसके ऊपर अगर आपने चोट कर दी और यहाँ पर उसे अगर कंगाल बना दिया, तो डेफिनेटली मालदीव किसी भी परिस्थिति में आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता और अपना दुरुपयोग भारत के दुश्मनों को नहीं करने दे सकता। इसके लिए भारत ने ये किया है कि भाई भारत के कम से कम जितने भी टूरिस्ट मालदीव जाते हैं, उन्हें कम से कम यहीं तक सीमित कर दिया जाए और उन्हें मालदीव वाला फ्लेवर लक्षद्वीप में प्रोवाइड करवाया जाए। अब डेफिनेटली इस लेवल पर चूंकि हम लोग हमारे आइलैंड्स को हम लोग इंडोर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मालदीव में ज्यादा बेहतर थे बजाय लक्षद्वीप के, तो उन्हें भी अब लक्षद्वीप में डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा और एक पूरा इकोसिस्टम
सिस्टम तैयार कर दिया जाएगा जिससे कि टूरिस्ट मालदीव के बजाय लक्षद्वीप में ही जाना पसंद करें, जिनसे उनका पैसा भी बचेगा, भारत को ही फायदा होगा और भारत के दुश्मनों को इससे नुकसान भी होगा। तो ये चीज अब काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है और दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है, लेकिन भारत और मालदीव के बीच में ये चीजें कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रही है। बिल्कुल जैसे कोई वर्ल्ड कप वगैरह में भारत पाकिस्तान की डिबेट वगैरह चलती है सोशल मीडिया पर, इसी तरह की डिबेट भारत और मालदीव के यूजर्स के बीच में भी चल रही थी। इस बीच देखने के लिए ये मिला कि मालदीव के कुछ ऑफिशियल्स हो गए, मालदीव के कुछ बाकी मिनिस्टर्स हो गए, ये भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि मालदीव के जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे या मालदीव के जो आम लोग थे वो इस बात को समझ गए हैं कि भारत ने एक बहुत ही खतरनाक स्टेप ले लिया है और इसको लेकर अब वो लोग अपनी करंट गवर्नमेंट को कोसे जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर आपको मालदीव के ऐसे कई सारे सिटीजन्स मिल जाएंगे इस समय जो कि इस नए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी ही गवर्नमेंट यानी मालदीव की गवर्नमेंट को कंडेम कर रहे हैं कि आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी इस हरकत के बाद मार ली है। इसके बाद बताया जा रहा है कि मालदीव की कुछ वेबसाइट्स थी वो सैटरडे के दिन काफी ज्यादा लैग करने लगी। उसमें कई सारी सरकारी वेबसाइट्स के साथ साथ उनकी टूरिज्म की वेबसाइट भी शामिल थी, तो ये सारी की सारी ओपन ही नहीं हो पा रही थी। हालांकि संडे को अर्ली मॉर्निंग ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन कहने का मतलब मालदीव इस समय ठीक ठाक परेशान हो गया है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा खुद इस बात का आह्वान किया जा रहा है डायरेक्टली, वो मालदीव का नाम लेकर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मालदीव ना जाकर यहाँ आइए, लेकिन अगर वो लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी पीआर कर रहे हैं, तो इसका बहुत भारी भरकम इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। कोविड के समय जो पहला लॉकडाउन एक दिन का लगाया था, उस दिन थाली वगैरह बजाने की बात की थी और जो अपील की गई थी उसका इम्पैक्ट आपने देखा। अगर उसी तरह से इस बात को भी लोगों ने मान लिया, भारतीय लोगों ने, तो समझ लीजिए कि मालदीव के पास खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।